शुभ चिंतन करना यानी क्या करना है, यह प्रश्न है। तो शुभ चिंतन करने का अर्थ यह है कि कृतज्ञता हम जिसे कहते हैं, कृतज्ञ, हमें निरंतर कृतज्ञ रहना है। यानी माता पिता के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए, जिसने हमें जीवन में मदद की है, सहयोग किया है, उपयोगी हुए हैं, उन्हें हम धन्यवाद देते हैं, मन में उनका चिंतन करें। इसीलिए कहीं कहा गया है, थिंक ऑफ ऑल यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एंड थैंक गॉड फॉर ऑल योर बोन्स एंड बाउंटीज। इसका अर्थ यह है कि जिस किसी ने आपकी मदद की है उनका आप स्मरण कीजिए। उसी तरह थैंक गॉड फॉर ऑल योर बोन्स एंड बाउंटीज। आपको जीवन में जो भी कुछ अच्छा प्राप्त हुआ है उसके लिए भगवान को धन्यवाद दो। इसे चिंतन कहते हैं। वैसे ही शुभ इच्छा करना। अब लोग शुभ चिंतन नहीं करते, वे अनिष्ट चिंतन करते हैं। अब शुभ इच्छा करना, हम शुभ इच्छा कभी करते हैं? हे ईश्वर इसका भला कर, हे ईश्वर उसका भला कर, हम कभी कहते हैं? ऐसा हम कभी नहीं कहते, समझे? इसलिए हमें शुभ इच्छा करनी है और उसे प्रयत्न पूर्वक करना है कि हे ईश्वर इनका भला कर। हमारे बच्चों का भला हो ऐसी इच्छा करते हैं कि नहीं? हमारी बेटी का भला हो ऐसी इच्छा करते हैं, हमारा भला हो ऐसी इच्छा करते हैं। लोगों का भला हो ऐसा इच्छा हम कभी नहीं करते। यही गलती है मनुष्य की। मनुष्य यहीं पर गलती करता है। इसलिए जीवन विद्या क्या कहती है कि लोगों का भला होने की इच्छा करो, लोगों का भला हो, लोगों का कल्याण हो, ऐसा आपका चिंतन होना चाहिए। वैसे ही शुभ बोलना, बोलने से सारा अनिष्ट निर्माण होता है। इसलिए अच्छा बोलिए। आप शुभ बोलने लगेंगे तो सब कुछ शुभ शुभ होने लगेगा। सास बहू की लड़ाइयां क्यों होती है? बोलने से। वे यदि शुभ बोलेंगी, अब ये विषय बहुत बड़ा है, प्रवचन में ज्यादा कह सकते हैं, यहां मैं संक्षिप्त में कहता हूं। तो जब शुभ बोलने लगेंगी स्त्रियां, तब सब कुछ अच्छा होगा। पुरुष शुभ बोलने लगे तो सब अच्छा होगा। परंतु हम एक दूसरे के बारे में बुरा ही बोलते हैं, समझे? आपसे यदि कहा जाए कि आपको शुभ ही बोलना है तो आप कहेंगे बोलने समय चुप रहना बेहतर है मेरा, क्योंकि अच्छा बोलना हमें आता ही नहीं, समझे? अब तीसरी बात यानी शुभ करना। अब जो भी करेंगे वो अच्छा ही होना चाहिए, उसे शुभ करना कहते हैं। अब शुभ करने से सारा सुख का निर्माण होता है। सुख की वर्षा जिसे कहते हैं ना, वह इन चारों चीजों से निर्माण होती है, समझे? अब इनसे पुण्य निर्माण होता है और यह पुण्य आपको सब कुछ देता है। A to Z पुण्य ही आपको देता है, पैसे भी, समझे? आपका पुण्य जब खर्च हो जाए तो पैसा भी दूर दूर जाने लगता है, समझे? इसलिए पुण्य बहुत महत्वपूर्ण है। हे ईश्वर सबको सन्मति दे, आरोग्य दे, सबको सुख दे, आनंद और ऐश्वर्य दे, सबका भला कर, कल्याण कर, रक्षण कर।